हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 7 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो ये बनी सुमन कुमारी। बात करें अगर बीएसएफ की, तो बीएसएफ कब बना था? ये बना था भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जब 1965 में, उसके बाद बना था 1965 में 1 दिसंबर 1965 को। और अब इसके डीजी कौन है? तो वो है नितिन अग्रवाल। और इसके पहले डीजी कौन थे? इसके सबसे पहले डीजी थे रुस्तम जी, के रुस्तम जी। अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है आईआईटी मद्रास में। और आईआईटी मद्रास पहला आईआईटी था जिसने अपना कैंपस विदेश में खोला था। कहाँ पर? तंजानिया के जंजीबार शहर में। तंजानिया के जंजीबार शहर में। और अभी थोड़े दिन पहले आईआईटी मद्रास ने अपना नया कैंपस खोला है कैंडी में। कैंडी है श्रीलंका में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कब बना था? ये बना था 4 मार्च 1851 को। और ये हमारे खान मंत्रालय के अंडर काम करता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेगा भारत नेपाल के साथ मिलकर। नेपाल की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? तो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है पुष्पा कमल दहल। और राजधानी है इसकी काठमांडू। काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का। और ये सार्क कब बना था? ये बना था 1985 में। किस राज्य की सिल्वर फिलगरी? ये सिल्वर फिलगरी चांदी से बने हुए आभूषण हैं। इनको जीआई टैग मिला है। इनका संबंध कहाँ से है? ये बनते हैं उड़ीसा के कटक शहर में। और बात करें अगर जीआई टैग की, तो सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। साल था 2003-04। और जीआई टैग रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है चेन्नई में। ये भी याद रखना। किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2024 सीजन 10 जीता? तो ये जीता पुनेरी पल्टन ने। पुनेरी पल्टन ने ये टाइटल पहली बार जीता। और प्रो कबड्डी लीग का पहला सीजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 2014 में। और इसको सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो वो जीता पटना पायरेट्स ने 3 बार। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाते हम 4 मार्च को, क्योंकि 4 मार्च 1966 को स्थापना हुई थी हमारी नेशनल सेफ्टी काउंसिल की, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर काम करती है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक की मदद से फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवा लॉन्च की? तो ये की एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो इसको मनाते हम 1 मार्च को। और 3 मार्च को मनाते हम विश्व वन्य जीव दिवस, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हम 3 मार्च को। 4 मार्च को मनाते हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 7 मार्च को मनाते हम जन औषधि डे। जन औषधि डे मनाते हम 7 मार्च को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह। इन्होंने कहाँ पर प्रशासनिक और परीक्षण के लिए नए आधुनिक भवन चोल का उद्घाटन किया? तो ये किया गोवा में। गोवा में कहाँ? नेवल वार कॉलेज में। नेवल वार कॉलेज कहाँ पर है ये? ये है आईएनएस मांडोवी में। आईएनएस मांडोवी हमारा जहाज है नेवी का। मांडोवी एक नदी है गोवा में, जिसके नाम पर इस जहाज का नाम रखा गया है आईएनएस मांडोवी। और इस आईएनएस कॉलेज का भी अपना एक इतिहास है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। तब इसका नाम था कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर। और ये कहाँ पर था? ये था पहले आईएनएस करंजा में। आईएनएस करंजा ये कहाँ पर है? ये हमारा जहाज है मुंबई में। इस कॉलेज का नाम चेंज हो गया था सन 2010 में। इसका नाम हो गया था नेवल वार कॉलेज। और ये कॉलेज आईएनएस करंजा से आईएनएस मांडवी कब शिफ्ट हुआ था? तो ये हुआ था 2011 में। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 1988 में। तब इसका नाम था कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर। इसका नाम बदल दिया गया 2010 में। इसका नाम हो गया नेवल वार कॉलेज। ये पहले था आईएनएस करंजा पर, इसको शिफ्ट कर दिया गया सन 2011 में आईएनएस मांडवी पर। और ये कॉलेज काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंडर। और जो ये भवन बनाया गया है, इसका नाम रखा गया है चोल। ये चोल राजवंश पर रखा गया है। चोल राजवंश पर। वैसे चोल राजवंश के पास अपनी स्टैंडिंग नेवी नहीं थी। जो व्यापार होता था पानी के रास्ते यानी कि समुद्र के रास्ते, उसके लिए इनके पास एक मैरीटाइम फोर्स थी, यानी कि नेवी फ्लीट थी।
जहाज का बेड़ा था। और अगर आपसे पूछे भारत में स्टैंडिंग नेवी को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो किया था शिवाजी ने। ये भी याद रखना, भारत में स्टैंडिंग नेवी को इंट्रोड्यूस किया था शिवाजी ने। मराठा अंपायर के किंग थे शिवाजी। तो हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रशासनिक और परीक्षण के लिए नए आधुनिक भवन चोल का उद्घाटन किया गोवा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लॉन्च की, तो ये की हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश में सरकार है कांग्रेस की। इन्होंने चुनाव से पहले 10 गारंटी दी थी। इनमें से एक गारंटी थी कि ये 18 से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने देंगे। हर महीने देंगे 1500 रुपये। इस गारंटी को पूरा करने के लिए योजना बनाई है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, जिसका नाम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। यहाँ पर सीएम कौन है, तो वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनकी पार्टी है कांग्रेस। और यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला, इनका संबंध है बीजेपी से। और यहाँ पे लोकसभा सीट है 4। और हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था, तो वो मिला था 25 जनवरी 1971 को। ये अलग हुआ था पंजाब से। और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी बोला जाता है, लैंड ऑफ लॉर्ड्स भी बोला जाता है हिमाचल प्रदेश को। तो आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत के 30 बैंक आरबीआई के किस पोर्टल से जुड़ेंगे, तो आंसर है इसका उद्गम। भारत में अलग अलग बैंकों में बहुत सारे लावारिस खाते हैं और ये पोर्टल एक जगह पर लावारिस खातों की खोज करने में मदद प्रदान करेगा, जिसका नाम है उद्गम। और आपको बता दूं, आरबीआई के अनुसार मार्च 2023 तक भारत के अलग अलग बैंकों में जो लावारिस खाते हैं उनमें टोटल जमा राशि है 42,000 करोड़ से ऊपर। तो इस पैसे को उनके सही वारिस तक पहुंचाने के लिए आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है उद्गम। और बात करें अगर आरबीआई की, तो आरबीआई कब बना था, तो ये बना था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके 25वें गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास। और आरबीआई के अंडर एक कमेटी काम करती है जो भारत में जितने भी इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको फिक्स करती है। भारत में इंटरेस्ट रेट को फिक्स करने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी सन 2016 में। उसका नाम क्या है, तो वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। भारत में इंटरेस्ट रेट को फिक्स करने के लिए आरबीआई ने कमेटी बनाई थी सन 2016 में, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो अभी अभी भारत के 30 बैंक आरबीआई के किस पोर्टल से जुड़े हैं, तो आंसर है इसका उद्गम। हाल ही में एशिया की पहली रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप किस नदी पर शुरू हुई, तो ये हुई सतलुज नदी पर। इसका उद्घाटन किया गया शिमला में। किसने किया, तो वो किया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम। और ये सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक ये है तिब्बत में। यहाँ से होते हुए ये आती है हिमाचल प्रदेश में, फिर आती है पंजाब में, फिर आती है पाकिस्तान के पंजाब में, और बाद में ये गिर जाती है अरब सागर में। और सतलुज नदी पर एक भाखड़ा नंगल डैम भी है, ये भी याद रखना। और सतलुज की 2 सहायक नदी भी हैं, ब्यास और चेनाब। ब्यास और चेनाब। तो एशिया की पहली रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई, तो ये हुई सतलुज नदी पर। और अभी थोड़े दिन पहले भारत की पहली रिवर राफ्टिंग मैराथन भी हुई थी। कहाँ पर, ये भी हुई थी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में। हमीरपुर वही जगह है जहाँ से एमपी हैं अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, तो ये करेगा केरल। ये भारत का पहला राज्य बनेगा जो अपना खुद का सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप। और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा, तो वो होगा सी स्पेस। इसको लॉन्च करेंगे केरल के सीएम पिनरई विजयन। कब, 7 मार्च को। और इनकी पार्टी कौन सी है, इनकी पार्टी है CPIM। और यहाँ पे राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और अभी अभी केरल में एक त्यौहार भी मनाया गया था जिसका नाम है अट्टुकल पोंगल। पोंगल तो मनाया जाता है तमिलनाडु में, अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है केरल में। केरल में कहाँ, केरल में एक मंदिर है जिसका नाम है अट्टुकल भगवती मंदिर।
अट्टुकल भगवती मंदिर कहाँ पर है ये है तिरुवनंतपुरम में। और इस त्यौहार के बारे में खास बात यह है कि इसमें केवल महिलाएं हिस्सा लेती हैं। और केरल में एक और त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है विशु। विशु ये भी नहीं बोलना आपको। और ओनम भी मनाया जाता है यहाँ पर, ओनम भी मनाया जाता है केरल में। और एक और त्यौहार है जिसका नाम है मकर विलाकू। मकर विलाकू त्यौहार मनाया जाता है केरल में मकर संक्रांति के अवसर पर। मकर संक्रांति पर मनाया जाता है मकर विलाकू। और ये त्यौहार मनाया जाता है केरल के बहुत ही मशहूर मंदिर जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर। तो सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा केरल। और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा, तो वो होगा सी स्पेस। हाल ही में पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ पर शुरू हुआ, तो ये हुआ गुवाहाटी में। गुवाहाटी है असम में। असम के CM कौन है, तो वो है हेमंता बिस्वा शर्मा, पार्टी है BJP। और यहाँ पे राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। ये तो है स्टीम बॉयलर एक्सपो। और अभी थोड़े दिन पहले आइसक्रीम एक्सपो भी हुआ था। आइसक्रीम एक्सपो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था नोएडा में, ये भी याद रखना। और अभी थोड़े दिन बाद नेशनल सोलर एंड EV एक्सपो भी होगा। कहाँ पर, ये होगा लखनऊ में। और भारत का सबसे बड़ा टेक इवेंट, भारत का सबसे बड़ा टेक इवेंट जिसका नाम है टेक एंड इनोवेशन, ये कहाँ पर होगा, ये होगा बेंगलुरु में। तो भारत का पहला स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ पर शुरू हुआ, तो ये हुआ गुवाहाटी में। और अभी थोड़े दिन पहले एशिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट बिजनेस का इवेंट हुआ था जिसका नाम था फिक्की फ्रेम्स। फिक्की फ्रेम्स कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था मुंबई में, ये भी याद रखना। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, तो ये बने हैं दोबारा जेफ बेजोस। जेफ बेजोस, इनकी कंपनी का नाम है अमेज़न। अमेज़न कंपनी कब बनी थी, ये बनी थी 1994 में। और अमेज़न की एक स्पेस कंपनी भी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजन। ब्लू ओरिजन। और अभी अमेज़न कंपनी के CEO कौन है, तो वो हैं एंडी जेसी। एंडी जेसी। और दूसरे पे हैं एलन मस्क। पहले पे हैं जेफ बेजोस, दूसरे पे हैं एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी बनाई गई थी 2002 में। और इसके अगले साल यानी कि 2003 में इन्होंने बनाई थी टेस्ला कंपनी। टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। और ट्विटर को कब खरीदा था, तो वो खरीदा था 2022 में। 2022 में खरीदा था ट्विटर को एलन मस्क ने। और एलन मस्क की अभी टोटल संपत्ति कितनी है, एलन मस्क का पूरा नाम क्या है, एलन रीव मस्क। इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में। अभी इनकी टोटल संपत्ति है $198 बिलियन। और जो पहले नंबर पर हैं जेफ बेजोस, इनकी टोटल संपत्ति है $200 बिलियन। $200 बिलियन। तो दोबारा से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं जेफ बेजोस। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना लॉन्च करेगी, तो ये करेगी झारखंड की सरकार। जो भी विधवा औरत हैं उनको मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा से दोबारा जोड़ने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन। जो भी विधवा औरत दोबारा से शादी करेंगी उनको झारखंड की सरकार देगी 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपए देगी जो भी विधवा दोबारा शादी करेगी। और बात करें अगर झारखंड की, तो यहाँ पे CM कौन है, तो यहाँ पे नए CM बने हैं चंपई सोरेन। इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और ये पार्टी कब बनी थी, ये बनी थी 1972 में। और ये झारखंड को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो ये अलग राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। ये अलग हुआ था बिहार राज्य से। और झारखंड के अभी राज्यपाल कौन है, तो वो है CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन। तो आंसर है इसका झारखंड। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने MUA यानी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना लॉन्च की, तो ये की उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस योजना के तहत योगी सरकार 1 लाख युवाओं को, जो 1 लाख युवा उद्यमी हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण देगी यानी कि लोन देगी, वो भी बिना ब्याज। और जिन लोगों को ये लोन दिया जाएगा उनको पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये योजना कब लॉन्च की गई थी, इसको लॉन्च किया था सबसे पहले यूपी की गवर्नमेंट ने, साल था 2018। बाद में इसको केंद्र सरकार ने भी अडॉप्ट कर लिया था। और बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर CM है योगी आदित्यनाथ जिनकी पार्टी है BJP। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है, तो वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने MUA यानी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना लॉन्च की, तो ये की उत्तर प्रदेश सरकार ने।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।